हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, एक आपके पास कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, इसको रीड करके जो इसके नीचे क्वेश्चन लिखा है इसको अंडरस्टैंड करके आंसर देना है। Covalent molecules formed by heteroatom bound to have some ionic character. The ionic character is due to shifting of electron pair towards A and B in the molecule AB. Hence, atom acquires small and equal charges but opposite in sign. Such a bond which has some ionic character is described as polar covalent bond. Polar covalent molecules can exhibit dipole moment. Dipole moment is equals to the product of the charge separation Q and the bond length D of the bond. यानी कि mu dipole moment is equals to Q multiply D होता है, ठीक है। The unit of the dipole moment is debye. 1 debye is equals to 10 to the power minus 18 ESU centimeter. इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ESU डॉट सेंटीमीटर, ठीक है। So dipole moment is a vector quantity and it has both magnitude and direction. Hence, dipole moment of a molecule depends upon the relative orientation of the dipole moments, but not on the polarity of the bonds alone. The symmetrical structures show zero dipole moment, but dipole moment helps to predict the geometry of the molecule. Dipole moment can be used to distinguish between cis and trans isomers, ortho, meta and para forms of substances, etc. The percentage of ionic character of a bond can be calculated by the application of the following formula. ये formula लिखा हुआ है. So percentage ionic character is equals to experimental value of the dipole moment divided by theoretical value of the dipole moment multiplied by 100%. अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं? अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये क्या करना है? अरेंज करने हैं कंपाउंड्स। टोलुइन, ऑर्थोक्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर्स हमें ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। पहला क्या है? टोलुइन। टोलुइन होता है ये, ठीक है। पूरा ओपन स्ट्रक्चर पर बना रही हूँ ऐसे। टोलुइन ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सेकंड क्या था? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो पोजीशंस पे ओरिएंटेड है। डाइक्लोरो, ये क्लोरो, इसकी ऑर्थो पोजीशन ये रही, ठीक है। ये आपका सेकंड है। थर्ड में आपका क्या है? मेटा डाइक्लोरो। फोर्थ में क्या है? पैरा डाइक्लोरो, ठीक है। सो थर्ड आपका है मेटा, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया मेटा का, और ये आपका हो गया पैरा का, ठीक है। और ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर है, और ये आपका क्या है? फोर्थ स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन सब जगह लगे हुए हैं, ऑब्वियसली कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी करने के लिए, ठीक है। मैं हाइड्रोजन भी प्लेस कर देती हूँ, फिर लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। Yes, hydrogen are placed now. ठीक है। क्वेश्चंस पूरा हमने स्ट्रक्चर वाइज सब कुछ कर लिया है, तो अभी इस तरीके से हो गया। अब देखो, अब इस पूरे चारों कंपाउंड्स के अंदर, ईच कंपाउंड में आप देखोगे कि ये पॉली एटॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। मल्टीपल मतलब मेनी बॉन्ड्स आर, मेनी बॉन्ड्स, नॉट मल्टीपल, मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। सिंगल भी है, डबल भी है, और बहुत डिफरेंट वैराइटीज ऑफ बॉन्ड्स है, ठीक है। तो आप अगर इन्हें एनालाइज करना है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल का, ईच मॉलिक्यूल का अगर आपको डाइपोल मोमेंट बताना है कि वो ज्यादा होगा कम होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक नेट डाइपोल मोमेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा, इनके डाइपोल्स क्या होंगे? कार्बन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। सिमिलरली इधर भी क्या होंगे? कार्बन की तरफ मूव कर रहे होंगे, ठीक है। कार्बन की तरफ मूव करेंगे डाइपोल्स। सो आप ये देखो कि ये वाला जो डाइपोल है, ये वाला जो डाइपोल है, इस वाले डाइपोल को कैंसिल करेगा। ये वाला डाइपोल इस वाले डाइपोल को कैंसिल करेगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ये जो आपको ऊपर CH3 लिखा हुआ है, इसका जो नेट डाइपोल है वो किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड में जा रहा है। और आपका ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये इसका डाइपोल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। बट ऑब्वियसली बात है कि जो CH3 बॉन्ड का जो डाइपोल होगा, CH3 का जो पूरा डाइपोल होगा, वो इस CH बॉन्ड के डाइपोल से ज्यादा होगा। सो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद में आप इसको देखो, स्ट्रक्चर नंबर 4 को देखो। कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड किस तरफ, डाइपोल मोमेंट किस तरफ मूव करेगा? क्लोरीन की तरफ। डाइपोल किस तरफ होगा? क्लोरीन की तरफ, यानी कि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब ये दोनों जो कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड्स है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इनके डाइपोल्स मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में कार्बन की तरफ बॉन्ड मूव करेगा, ठीक है। तो इन दोनों ने कर दिया एक दूसरे को कैंसिल।
सिमिलरली ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये भी एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कैंसिल हो गया। तो इस फोर्थ वाले कंपाउंड का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इक्वल्स टू जीरो आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो आएगा। यानी कि सबसे कम डाइपोल मोमेंट तो इसी का होने वाला है, फोर्थ का। सबसे कम डाइपोल मोमेंट फोर्थ का होने वाला है, हमें इंक्रीजिंग में लगाना है ना। अब ऑप्शंस देखो, यानी कि सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता, और आपका सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता, बाकी आपके और ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो कि सेकंड में और थर्ड में हमें ट्राई करना है। अब सेकंड के अंदर अगेन ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है। अब इधर से जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वाला, और ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, ये दोनों डाइपोल्स का एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सिमिलरली ये वाला मतलब ओवरऑल जो नेट डाइपोल होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका इस वाले डायरेक्शन का। और ये वाला कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड अब जाएगा और कार्बन हाइड्रोजन का भी अब जाएगा। तो ये भी कहाँ जाएंगे, अब डायरेक्शन में जाएंगे, अब डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये जो दो डाइपोल्स निकल के आए हैं जो मैंने एरो से दिखाए हैं, इनके बीच में एंगल क्या है, ये थीटा एंगल है ना। इसी तरीके से थर्ड में देखो, थर्ड में जो कार्बन हाइड्रोजन का ये वाला डाइपोल है और ये वाला डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है। अब ये कार्बन क्लोरीन का डाइपोल जाएगा क्लोरीन की तरफ, कार्बन हाइड्रोजन का डाइपोल जाएगा कार्बन की तरफ। तो एक डाइपोल आपका जा रहा है बिल्कुल ऐसे डायरेक्शन में। ठीक है। दूसरा डाइपोल देखो, दूसरा देखो, एक कार्बन जो क्लोरीन है इसका क्लोरीन की तरफ जाएगा, ये कार्बन हाइड्रोजन की तरफ जाएगा, तो ये जा रहा है बिल्कुल इस डायरेक्शन में। इन ये दोनों एक तरफ री करेंगे और ये इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है। अभी जो दो डाइपोल्स आए हैं नेट, इनके बीच का एंगल क्या है, ये है थीटा। इसको थीटा टू बोल दो, इसको थीटा वन बोल दो। जो थीटा टू वन है वो लेसर है थीटा टू से। यानी कि ये जो दो डाइपोल्स है, मैं इसको एक्स डाइपोल और वाई डाइपोल बोल दूं, एक्स और वाई डाइपोल जो आए हैं ये एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं, एडअप हो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ कंस्ट्रक्टिव वे में जा रहे हैं, एक तरफ मीट कर रहे हैं। लेकिन जो डाइपोल आपका पी एंड क्यू डाइपोल्स हैं स्ट्रक्चर थ्री के अंदर, ये दोनों डाइपोल के बीच का एंगल क्या है, बड़ा हो गया है। यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये मीट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कैंसिल आउट करने की डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी कि जो सबसे ज्यादा इन चारों के अंदर जिसका सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा वो सेकंड में होगा। क्यों, देखो आप अगर चारों के अंदर देखो तो फोर्थ का तो जीरो आएगा, क्योंकि बिल्कुल ही एक दूसरे को नल कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो डाइपोल्स हैं वो कार्बन और क्लोरीन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है। लेकिन फर्स्ट वाले के अंदर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है। ठीक है। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर जो नेक्स्ट हायर वैल्यू होगी वो आपकी फर्स्ट वाले की होगी, फर्स्ट कंपाउंड की होगी। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो तरीके के बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन एंड कार्बन हाइड्रोजन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और दो तरीके की डाइपोल है, तो इसलिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब सेकंड और थर्ड में हम देख रहे हैं कि जो सेकंड में जो दो डाइपोल्स हैं एक्स और वाई, वो एक दूसरे को एडअप कर रहे हैं, जबकि थर्ड के अंदर वो एंगल बड़ा हो जाने की वजह से एक दूसरे को कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव मोड में ले जा रहे हैं, कैंसिल आउट करने के मोड में ले जा रहे हैं। इस वजह से आपके थर्ड की जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, कम होगा, किससे, सेकंड से। थर्ड का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कम होगा, किससे, सेकंड से। तो ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, 4 1 3 2। 4 1 3 2 यानी कि थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। रेस्ट ऑप्शंस आपके क्या हो जाते हैं, इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।